स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th का संस्कृत विषय का जो पंचमा पाठ है यानी कि जो 5वां चैप्टर है जिसका नाम है भारत महिमा पाठ। भारत महिमा पाठ से पूछे जाने वाले जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि 2 मार्क्स के 2 नंबर के पूछे जाते हैं और हिंदी माध्यम में प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका उत्तर भी आपको हिंदी माध्यम में ही देना होता है। तो जितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपका भारत महिमा पाठ से पूछा जा सकता है और जो कि बार बार पूछा जा चुका है और यही सब प्रश्न जो हैं आने वाले मैट्रिक की परीक्षा में 2024 में पूछे जाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आपके सामने लाए हैं। यदि आप इसको अच्छे से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं तो आपके मैट्रिक की परीक्षा में इससे बाहर जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भारत महिमा नामक पाठ से नहीं आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका पहला चैप्टर जो मंगलम पाठ है, मंगलम पाठ के बाद आपका पाटलिपुत्र वैभवम है, फिर अलस कथा है, ठीक है, फिर संस्कृत साहित्य लेखिका है। इन सभी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है 2 मार्क्स का आंसर जो है मैंने अपलोड कर दिया है प्लेलिस्ट बना करके। आप उसे हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और ये 5वां वीडियो है। ठीक है, और सभी वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा जो कि मैट्रिक की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, हमारी मातृभूमि कैसी है। इस तरह के प्रश्न जो हैं हमेशा पूछे जाते हैं और इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से देंगे कि भारत महिमा नामक पाठ में हमारे देश भारतवर्ष की विशेषताओं को बताया गया है और इसमें बताया गया है कि हमारी मातृभूमि ममतामयी और निर्मल है। यह प्राचीन काल से ही अर्थात भारतवर्ष, यह मतलब भारतवर्ष प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न धर्म जाति के लोग एकता भाव से मिलजुल कर क्या करते हैं, रहते हैं। तो इसी प्रकार से आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। हिंदी माध्यम में ही प्रश्न पूछे जाएंगे और हिंदी में ही आपको क्या करना पड़ेगा, प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार से देना होगा। तो आपको 2 मार्क्स जो है आसानी से मिल जाएंगे। फिर आपका दूसरा प्रश्न है, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतीय मूल्यों की विशेषता पर प्रकाश डालें। ये प्रश्न पूछा जा चुका है और ऊपर वाला पहला प्रश्न जो आप बताए वो भी आपका पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार से आप भारतीय मूल्यों की विशेषताओं पर प्रकाश डाल सकते हैं कि भारत महिमा पाठ में मातृभूमि का अप्रतिम वर्णन किया गया है, मतलब बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है। इस भारतवर्ष की भूमि पर विभिन्न धर्म जाति के लोग एकता भाव से निवास करते हैं। यह भारत भूमि शोभनीय और संसार का गौरव है तथा यह भूमि हम लोगों के लिए सदैव पूजनीय है। सही बात है, यह भूमि जो हम लोग के लिए क्या है, सदैव पूजनीय है। हम लोग धरती की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, मातृभूमि की पूजा करते हैं। यह भारत की भूमि स्वर्ग के समान है और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है। तो इस तरह से आप भारतीय मूल्यों की विशेषताओं पर क्या कर सकते हैं, प्रकाश डाल सकते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्नों के उत्तर को लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, यह भारत भूमि कैसी है और यहाँ कौन कौन लोग रहते हैं। तो आपको पहले प्रश्न के ही उत्तर में बताया कि हमारी भारत भूमि कैसी है। भारत महिमा नामक पाठ में भारत भूमि के बारे में बताया गया है कि यह भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है तथा यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है ना, यानी कि निर्मल है। यहाँ विभिन्न धर्म जाति के लोग एकता भाव से निवास करते हैं, है ना। कैसे लोग रहते हैं, तो विभिन्न धर्म जाति के लोग रहते हैं और एकता भाव से निवास करते हैं, रहते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद संकलित हैं। तो भारत महिमा नामक पाठ में जो है विष्णु पुराण और भागवत पुराण से क्या किए गए हैं, पद लिए गए हैं, संकलित किए गए हैं, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में बताया गया है, वर्णन किया गया है। 5वां प्रश्न है आपका, भारत महिमा पाठ का वर्णन पठित पाठ के आधार पर करें। भारत महिमा पाठ का क्या करना है, वर्णन करना है पाठ के आधार पर। भारत महिमा नामक पाठ में हमारे देश भारतवर्ष की भूमि की विशेषता पर वर्णन किया गया है। सही बात है कि जो भारत महिमा पाठ है इसमें भारतवर्ष की भूमि के बारे में बताया गया, उसकी विशेषताओं को बताया गया है। क्या बताया गया है कि इस पाठ में भारतवर्ष की प्राकृतिक सुंदरता को स्वर्ग के समान बताया गया है। भारतवर्ष की भूमि को जो है, वहाँ की जो भारतवर्ष की जो सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता है, वो स्वर्ग के समान है। यह भूमि देवताओं, ऋषियों एवं महापुरुषों की जन्मभूमि रही है। यह भारतवर्ष की भूमि, इस भारतवर्ष की महिमा
भारतवर्ष की महिमा विष्णु पुराण और भागवत पुराण में देखने को मिलता है। भारतवर्ष की जो महिमा है उसका गुणगान विष्णु पुराण, भागवत पुराण में किया गया है। इस भारतवर्ष की धरती पर जन्म लेने वाले लोग धन्य हैं जहां श्री हरि का जन्म हुआ है। श्री हरि यानी कि विष्णु भगवान का जन्म जो इसी धरती पर हुआ है, तो सेवा करने का जो अवसर है यहाँ के लोगों को मिलता है, तो यहाँ जन्म लेने वाले सभी लोग धन्य हैं। फिर आपका यह भारतवर्ष की भूमि विशाल है, रमणीय रूप में है यानी कि सुंदर रूप में है और शोभनीय है। ये भारतवर्ष की विशेषता है। यह भारतवर्ष संसार का गौरव है और सभी द्वारा पूजनीय है ना। यह संसार का क्या है, गौरव है और सभी के द्वारा पूजनीय है। इस भारतवर्ष के लोगों का प्रसिद्ध कथन है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम जो है हम भारतीयों की विशेषता है। हम लोग क्या करते हैं, संसार को ही, संपूर्ण संसार को ही परिवार मानते हैं। अर्थात वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है संसार ही परिवार है। यहाँ विभिन्न धर्म जाति के लोग एकता भाव से सहिष्णुता के साथ क्या करते हैं, निवास करते हैं। फिर आपका 6 नंबर प्रश्न है, छठा प्रश्न है आपका, भारत महिमा का उद्देश्य क्या है। भारत महिमा का उद्देश्य क्या है। इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि भारत महिमा नामक पाठ में पौराणिक यानी कि विष्णु पुराण और भागवत पुराण और आधुनिक पद्य संकलित हैं। इन सभी पद्यों का उद्देश्य भारतवर्ष और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना है। इसमें भारत की सुंदरता एवं भव्यता और भारतीयों की देशभक्ति आदि की ओर पाठक का ध्यान जो है आकर्षित किया गया है। फिर आपका 7वां प्रश्न है, भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश यानी कि शिक्षा मिलती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि भारत महिमा पाठ से हमें यह संदेश यानी कि शिक्षा मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हम भारतीयों को ही श्री हरि की सेवा करने का अवसर मिला है और मोक्ष प्राप्ति का भी यह स्थान मिला है। हमें देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर मित्रता भाव से रहना चाहिए। ये हमें शिक्षा मिलती है भारत महिमा पाठ से। देवगण किसका गीत गाते हैं और क्यों गाते हैं, ये 8 नंबर प्रश्न है आपका। इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से देंगे कि भारत महिमा नामक पाठ में प्रारंभ के 2 पद्य पुराणों से लिए गए हैं, जिसमें देवगण भी भारतवर्ष का गीत गाते हैं क्योंकि यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है। ठीक है, यहाँ पर जन्म लेने वाले लोगों को श्री हरि की सेवा का अवसर मिलता है और इस सुख को देखकर देवता लोग भी क्या करते हैं, है ना, भारतवर्ष का गीत गाते हैं। इसलिए देवता लोग क्या करते हैं, यही सुख प्राप्त करने के लिए, यहाँ पे जन्म लेकर श्री हरि की सेवा करने के लिए, है ना, यह सुख उनको भी मिले, देवता को मिले, इसलिए वो लोग भारतवर्ष का गीत गाते हैं। सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। सभी जनों की यानी कि सभी लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि भारत महिमा नामक पाठ में अंतिम के 3 आधुनिक पद्य हैं, जिसमें भारतवर्ष के लोगों की भक्ति को बताया गया है। इसमें कहा गया है कि भारतवर्ष के सभी लोगों की भक्ति श्रेष्ठ और आदर्श रूप में होना चाहिए। भारत के प्रति हमें भक्ति की भावना को कर्तव्य रूप समझकर पालन करना चाहिए। फिर आपका 10 नंबर प्रश्न है, भारत भूमि किन किन से सेवित है, किस किस से सेवित है। तो भारत महिमा पाठ के अनुसार भारत यानी कि भारतवर्ष की भूमि जो है विशाल और सुंदर है। यह भूमि जो है, भारतवर्ष की भूमि सागरों, वनों, पर्वतों, झरनों और बहती हुई नदियों से क्या है, सेवित है। तो इस प्रकार से जितने भी प्रश्न के उत्तर मैंने बताया, आप इसको क्या करेंगे, कॉपी में नोट डाउन करेंगे, इसको समझेंगे और यही सभी जो है प्रश्न आपके मैट्रिक के परीक्षा में पूछे जाएंगे। इतना आपको गारंटी के साथ कहते हैं, है ना। इस चैप्टर से यदि क्वेश्चन उठाएगा भारत महिमा पाठ से, तो यही सब क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके लिए और भी वीडियो लाएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जो है तुरंत चला जाए। थैंक यू।